गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हमारा चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप में एडमिशन। एडमिशन में हमने कहा था कि हमें ये 7-8 काम करने पड़ेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, कैपिटल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स एंड बैलेंस शीट। राइट। इनमें से आज जो हम करने जा रहे हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब ये है कि गुडविल कैलकुलेट करना आपने पिछले चैप्टर में सीख लिया था। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कैलकुलेट करनी है, आपको पता है। अब यहां एडमिशन के वक्त गुडविल का क्या रोल है। अब एक बात देखो आप कि जो पुराने पार्टनर हैं, मान लीजिए ए और बी पुराने पार्टनर हैं, राइट। मान लो ए और बी पुराने पार्टनर हैं और इनकी रेशियो है 3:2 और सी एक नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर है 1/6। अगर आज सी 1/6 शेयर चाहता है और ए और बी की जो फर्म है उसमें वो पार्टनर बन रहा है, मान लीजिए आज डेट है 31/3/25 और इस डेट से इसको ए और बी ने नया पार्टनर लेना चाहा है। अब ए और बी की जो गुडविल है, ए और बी की फर्म की जो गुडविल है 6 लाख। फर्म की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो 6 लाख। अब ये जो 6 लाख रुपया फर्म की गुडविल है ए और बी की, ये ए और बी ने कमाई है ना। इसमें सी तो आ जा रहा है, सी का तो इसमें कोई रोल है नहीं। लेकिन अगर सी आज ही ए और बी का पार्टनर बन जाता है तो जो गुडविल अर्न करी है ए और बी ने, सी भी आज से ही ज्वाइन करने पे सी को भी उसका बेनिफिट आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। और सी आज से ही क्योंकि गुडविल को एंजॉय करना शुरू कर देगा, लेकिन सी ने तो कमाई नहीं है। अब सी जितनी कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल तो लेके आएगा, लेकिन उसके अलावा सी को अपना जितना उसका 1/6 शेयर गुडविल में बनता है वो भी लेके आना पड़ेगा। यानी 6 लाख का 1/6 कितना हो गया? 1 लाख रुपया हो गया। 1/6 ऑफ 1 लाख रुपया हो गया। यानी ये 1 लाख रुपया सी को कैपिटल के अलावा लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना पड़ेगा इसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि सी ने वो कमाया नहीं है। सी तो आ जा रहा है, लेकिन ये गुडविल जो 6 लाख इनकी वैल्यू है, ये आज की डेट में वैल्यू है जो कि ए और बी द्वारा कमाई गई है। क्लियर हुई बात? अब हम आगे बात करते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई हमें कि गुडविल का हिसाब किस लिए करना है, ट्रीटमेंट किस लिए करनी है। क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्योंकि फर्म की गुडविल को आज से एंजॉय करेगा जो कि उसने नहीं कमाई, इसलिए उसे अपना शेयर जितना उसका है फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करके जितना उसका गुडविल प्रीमियम आएगा वो उसको लाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? दूसरी बात, गुडविल की क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो या तो गुडविल लेके आएगा या नहीं लेके आएगा, लेकिन दोनों केसेस में एंजॉय तो वो गुडविल को करेगा ना, आज ही से एंजॉय करेगा जिस दिन वो पार्टनर बनेगा। अब पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आता है बिजनेस में, जितना उसका शेयर बनता है, तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगी। क्लियर? अगर नया पार्टनर 1/6 शेयर लेके आ रहा है
और फर्म की जो गुडविल है वो है 6 लाख। इसका मतलब कितना है कि 1 लाख रुपया इसको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, कैपिटल के अलावा लेके आना पड़ेगा। तो अगर ये 1/6 शेयर लेके आ रहा है नगद गुडविल के लिए, तो उसे हम गुडविल प्रीमियम का नाम देंगे, राइट। तो गुडविल प्रीमियम जो पुराने पार्टनर्स हैं, फर्म के लिए गुडविल प्रीमियम क्या हो गया? फायदा हो गया, एक तरह से इनकम हो गई। अगर इनकम हो गई तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, जर्नल एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। कितना? 1 लाख। ये एंट्री आ जाएगी, पहली एंट्री क्लियर। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या आएगी कि ये जो गुडविल प्रीमियम है, नेचुरली ये जो नया पार्टनर आया है उसको जो भी हिस्सा मिला, यहां 1/6 मिला, क्योंकि पुराने पार्टनर का हिस्सा क्या था? एग्जाम्पल में 3/2। अब उसको जो 1/6 मिला, नेचुरली वो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो वो फायदा जो गुडविल प्रीमियम का वो लेके आ रहा है, वो इन दोनों में ही बंटना चाहिए। और किस रेशो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इस बात को बड़ा ध्यान से सुन लो कि जो गुडविल प्रीमियम नया पार्टनर लेके आता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और एंट्री क्या है? एंट्री आ जाएगी गुडविल प्रीमियम, क्रेडिट है ना यहां पे देखो। अब गुडविल प्रीमियम को खत्म करना है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अब आ गई बात कि हम इनको कितना कितना, गुडविल प्रीमियम हमारे पास 1 लाख है, 1 लाख जो गुडविल प्रीमियम है वो इन दोनों में बंटेगा। अब बंटेगा भी किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको पता है कि न्यू रेशो में से पहले न्यू रेशो निकाल लो, उसके बाद ओल्ड रेशो निकाल लो। न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो। अगर माइनस में आ जाता है किसी का तो सेक्रीफाइसिंग है, और अगर प्लस में आ जाता है तो गेनिंग है। तो आप ये जो शेयर निकालना है कि ये जो गुडविल प्रीमियम का 1 लाख रुपया आया था ये कैसे बटेगा, अब जरा ध्यान से देखना। आपके पास 2 तरीके हैं कि पहले नई रेशो निकालो, उसके बाद नई रेशो में से पुरानी रेशो लेस करो, उसके बाद आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो के साथ मल्टीप्लाई करो किसको? गुडविल को, और फिर आपके पास आएगा कि किसको कितना मिलेगा। चलिए हम पूरा प्रोसेस ही देख लेते हैं। यहां 3/2 पुरानी रेशो है, 1/6 नई रेशो है, क्लियर। अब अगर मैं यहां नई रेशो निकालूं, 1 में से 1/6 तो ले गया सी, पीछे कितना रह गया? 5/6। यानी ए और बी को अब शेयर मिलेगा, लेकिन किस में से मिलेगा? 5/6 में से, क्योंकि टोटल में से 1/6 तो नया पार्टनर लेकिन मिलेगा कितना? इसी रेशो में मिलेगा। पहले इसी रेशो में मिलता था पैसा 1 में से, प्रॉफिट मिलता था 1 में से, अब मिलेगा 5/6 में से, क्योंकि यही बचा है। तो 3/5 गुना 5/6, तो मेरे पास आ गया 3/6।
ये आ गया मेरे पास ए का नया शेयर, और बी का नया शेयर कितना आएगा? बी का हिस्सा कितना था? 2/5 माई इंटू अब इंटू करेंगे 5/6 से, तो इसका आ गया 2/6, और सी का कितना है? 1/6। क्लियर हो गई? यानी नई रेशो निकल के आ गई 3:2:1। एक बात ध्यान रखना, क्रॉस चेक जरूर कर लो, 3/6, 2/6 और 1/6 जो नया शेयर है, जब इसको आप जोड़ोगे तीनों को तो ये 1 के बराबर आना चाहिए। ये मेथड है क्रॉस चेक करने के लिए। बात समझ में आई? अब देखो हमारे पास नई रेशो आ गई 3:1, 3/6, 2/6 और 1/6। अब नई रेशो में से ओल्ड रेशो लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो। गेनिंग तो हमें पता ही है कि क्लियर है कि सी है, क्योंकि सी को देना पड़ रहा है, सी आ रहा है। तो 3/6 नई रेशो है, माइनस 3/5 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? -3/30। ये तो ए का सेक्रीफाइस आ गया, ए सेक्रीफाइस। बी सेक्रीफाइस कितना आ गया? 2/6 माइनस 2/5 कितना हो गया? 30 माइनस 2/, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई हमारे पास। अब जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आई है, इससे हम पता करेंगे कि जो गुडविल प्रीमियम है वो ए और बी में कैसे कैसे बटेगा। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये कैसे कैसे बटेगा, ये कहां से पता लगेगा? ये जो रेशियो हमारे पास निकल के, क्लियर हुई बात? अब देखिएगा, ये माइनस में आया ना ऊपर, और ये भी माइनस में। इसका मतलब है कि ये दोनों पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस है। आपकी बुक में जो दे रखा है, आपकी बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू उन्होंने कहा है कि जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है ओल्ड माइनस न्यू कर दो। लेकिन ओल्ड माइनस न्यू में एक पंगा है कि जिसका माइनस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर है, और जिसका प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। बुक तो यही कहती है। तो मैंने यहां पे माइनस को सैक्रिफाइसिंग के साथ रिलेट किया है और प्लस को गेनिंग के साथ रिलेट किया है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि न्यू माइनस ओल्ड कर लो। क्लियर हो गई बात? अब लो जी, अब हमारे पास जो इनकी 3/30 ए ने सैक्रिफाइस किया और 2/30 बी ने सैक्रिफाइस किया। अगर हमने 3/30 और 2/30 से ये पता करना है कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो फिर हमें 3/30 के साथ गुना करना पड़ेगा फर्म की गुडविल को। क्योंकि अगर 3/30 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना,
तो फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ये कितना आ गया? 60,000 आ गया। यानी ए को मिलना चाहिए 60,000 और 2/30 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो भी 6 लाख को ही करना है। फर्म की गुडविल लेके चलनी है हमने, तो इसका आ जाएगा 40,000। लेकिन आपके पास एक और तरीका भी है। अगर आप चाहते हो कि मैं सीधा 1 लाख से ही ये पता कर लूं, जो सी लेके आ रहा है गुडविल प्रीमियम, वहीं से पता कर लूं कि ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, तो उस केस में आप इस डिनोमिनेटर को भूल जाओ। ऊपर क्या रेशियो रहेगी? 3:2 रहेगी ना सैक्रिफाइसिंग। जो सैक्रिफाइसिंग रहेगी 3:2, सीधा 3:2 में 1 लाख रुपए को बांट दो जो सी लेके आया। तो अगर मैं 1 लाख रुपए को 3:2 में बांटू, यानी इंटू 3/5, तो भी कितना आ गया? 60,000। और अगर 1 लाख को 2/5 से मल्टीप्लाई करूं तो आ गया कितना? 40,000। तो भी उतना ही आ गया जितना पहले आया था। तो यहां मैं ये आपको सॉल्व करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि 2 तरीके हैं। अगर तो आप कहते हो कि सर सैक्रिफाइसिंग तो 3/30 है, 3/30 है टोटल गुडविल के पार्ट में से अगर हम माने, और 2/30 भी है टोटल गुडविल के पार्ट में से अगर माने, तो अगर तो फर्म की गुडविल लेनी है तो 3/30 से मल्टीप्लाई करना, 2/30 से मल्टीप्लाई करना, ए का शेयर आ जाएगा, बी का आ जाएगा। और अगर केवल आप उसी बंदे के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर को छोड़ दो, आपस में देख लो कि किस रेशियो में ये सैक्रिफाइस कर रहे हो। आपस में जो ये सैक्रिफाइस कर रहे हो 3:2 है, और 3:2 में इनकमिंग पार्टनर जितना गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां आ गया 60,000 और यहां आ गया 40,000। क्लियर होगी बात? इसका मतलब इस ढंग से हम गुडविल प्रीमियम की 2 एंट्री होंगी, कैश टू गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम टू ए टू बी, राइट। और यहां एक बात का ध्यान रखना कि यहां जो एक, जब आप इसको अकाउंट्स में भी तो लेना है ना, कैपिटल अकाउंट्स में इनकी क्रेडिट साइड एंट्री चली जाएगी, ए और बी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड एंट्री चली जाएगी, और दूसरी साइड कैश बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो उसमें 1 लाख रुपया कैश इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, ये 2 एंट्रीज होगी। अब अगर मान लो वो बंदा लेके तो आ रहा है 1 लाख रुपया, लेकिन इन काइंड लेके आ रहा है। इन काइंड का मतलब वो कहता है जी मेरे पास 1 लाख रुपया नगद तो है नहीं है गुडविल प्रीमियम के लिए, लेकिन मेरे पास एक कार खड़ी हुई है, वो बिजनेस में काम आ जाएगी, मैं वो बिजनेस में जो है दे देता हूं, आप लोगों को इन्वेस्ट कर देता हूं। कोई भी चीज, कार, कोई एसी, कोई भी उसके पास ऐसा एसेट है, वो नगद नहीं ला रहा, बस कोई एसेट ला रहा, तो उस केस में भी सेम एंट्रीज आएंगी, बस यहां कैश और बैंक की जगह उस एसेट का नाम आ जाएगा जो वो लेके आएगा। अगर वो कार लेके आ रहा है तो कार अकाउंट डेबिट, और अगर वो कोई एयर कंडीशन ले रहा है तो एसी अकाउंट डेबिट। टू गुडविल प्रीमियम, फिर गुडविल प्रीमियम टू ए टू बी, क्योंकि जो हम बांट रहे हैं ना उनमें, वो गुडविल प्रीमियम को बांट रहे हैं, ना कि हम उस एसेट को बांट रहे हैं। क्लियर होगी बात? यहां ध्यान रखना, ये बात क्लियर होगी। इन कैश भी हो गया, इन काइंड भी हो गया। उसके बाद अब यहां पे क्वेश्चन में यह भी दे रखा हो सकता है कि नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेके आया, लेकिन उसने
प्राइवेटली उनको जितना उनका शेयर बनता था वो दे दिया। अब ए का शेयर बनता था 60,000, एक को प्राइवेटली पकड़ा दिया, यानी उसके घर दिया, ये मान लो आप। और बी का 40,000 बनता था इस लाख में से, बी को घर जाके 40,000 दिया है। यानी ये 1 लाख रुपया बिजनेस में तो नहीं आया ना। अगर उसने प्राइवेटली पे कर दिया उनको, तो उस केस में ये कोई एंट्री नहीं होगी गुडविल, ना गुडविल प्रीमियम के आने की और ना गुडविल प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की कोई एंट्री नहीं। क्लियर, ध्यान रखना इस बात को। व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, गुडविल प्रीमियम की कोई एंट्री आपकी बुक में नहीं होगी, आपकी क्वेश्चन में नहीं होगी। अब अगर नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम नहीं लेके आता, नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेके ही नहीं आता। अगर गुडविल प्रीमियम नया पार्टनर लेके नहीं आता तो क्या करेंगे हम? एक बात तो क्लियर है कि ए और बी ने कमाई है वो गुडविल, और सी पार्टनर कैपिटल तो लेके आएगा जितनी भी लेके आएगा। सपोज जो सी पार्टनर है वो कैपिटल तो लेके आ रहा है, हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सपोज वो 5 लाख रुपया कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है, 5 लाख रुपया कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन ये 1 लाख रुपया जो गुडविल प्रीमियम का उसका बनता था वो नहीं लेके आ रहा। तो इस केस में एक बात तो क्लियर है कि गुडविल कमाई किसने है? ए और बी ने कमाई है, तो इसका मतलब सी तो आज से एंजॉय करेगा। तो सी से गुडविल प्रीमियम तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन फर्क इतना ही है कि अब गुडविल प्रीमियम के रूप में ना लेके उसके कैपिटल में से हम उतना पैसा निकाल लेंगे, या उसके करंट में से उतना पैसा निकाल। यानी जनरल एंट्री क्या बनेगी? अगर सी गुडविल प्रीमियम नहीं लेके आता तो गुडविल की एंट्री तो होगी ही होगी। अब एडजस्टमेंट एंट्री इसे हम कहते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये तो वो पैसे ले आए कैपिटल के। दूसरी एंट्री हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट या सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। यानी ए और बी को तो क्रेडिट करना ही करना है, इसको 60,000 देना ही देना है। फर्क इतना ही है कि अब हम इनके कैपिटल अकाउंट में से, यानी सी के कैपिटल या करंट अकाउंट में से उस अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में से। जब भी हम किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि हम उस कैपिटल में से कुछ निकाल रहे हैं, और अगर किसी पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब उसकी कैपिटल में वी आर एडिंग समथिंग, उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, यही मतलब है इसका। तो ये 2 एंट्रीज आ जाएंगी, अमाउंट वही है 60,000 और 40,000। फर्क क्या था? या तो वो ला रहा था या वो नहीं लेके आया। अगर लेके आया तो हमने एंट्रीज देख ली क्या करनी है तो, और अगर नहीं लेके आया तो ये 2 एंट्री, एक कैपिटल की एक गुडविल की। क्लियर होगी बात? कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे रखा हो सकता है, नोट कर लीजिए आप इसे जरा। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे रखा हो सकता है कि जो नया पार्टनर आया वो गुडविल प्रीमियम लेके आ गया, और गुडविल प्रीमियम अगर वो लेके आ गया तो हमने गुडविल प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू
बी, ये एंट्री कर दी। एक एंट्री और एडिशनल देता है, कहता गुडविल प्रीमियम जो वो लेके आया सी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, कि जितना वो ये गुडविल प्रीमियम लेके आया वो बिजनेस में पैसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो पैसा ए और बी द्वारा निकलवा लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। कोई फर्क नहीं है। एक एडिशनल एंट्री अगर ये लिखा हो क्वेश्चन में कि गुडविल प्रीमियम इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो यहां मैं आपको एक बात बड़ी गौर से समझा दूं कि गुडविल प्रीमियम निकलवा लिया उन्होंने। गुडविल प्रीमियम कोई चीज थोड़ी है कि कोई बंदा निकलवा लेगा। क्या ही निकलवाएगा? पैसा। तो जब भी कोई पार्टनर विड्रॉ करते हैं, कोई भी पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उसका उस पैसे का नाम था गुडविल प्रीमियम की वजह। लेकिन निकलवाएंगे क्या? निकलवाएंगे तो बिजनेस में से पैसा। तो एक एडिशनल एंट्री आप कर दीजिएगा इसके साथ। ये 2 एंट्रियां करनी है या पहले वाली 2 एंट्रियां करनी थी? एक एंट्री और एडिशनल हो जाएगी। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो, या बैंक, ये तो एक तरह से ड्राइंग्स की एंट्री है। जब भी ये लिखा हो कि भाई जो गुडविल प्रीमियम नया पार्टनर लेके आया वो विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर ने, तो वो पहले वाली 2 एंट्रियां होंगी जो मैंने आपको बताई थी अगर वो लेके आता है, या अगर नहीं लेके आता तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी। और उसके साथ उन 2 एंट्रीज के साथ इस एंट्री को आप ऐड कर दोगे। तो एंट्री बन गई एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इसने निकलवा लिया 60,000, इसने निकलवा लिया 40,000। और पैसा कितना बिजनेस से चला गया? 1 लाख। क्लियर होगी? तो आप ये मान के चलना कि ये केवल एक ड्राइंग्स की है। ठीक होगी बात? कभी कभी सिचुएशंस ना बड़ी, मतलब क्वेश्चन में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग सिचुएशन दे देते। कभी कभी वो कहता है कि हाफ ऑफ द गुडविल प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, कि भैया जितना वो प्रीमियम लेके आया था सी, उसका आधा निकलवा लिया। अब 60,000 का आधा कितना है? 30,000। और 40,000 का आधा कितना है? 20,000। और यहां कितना आ जाएगा? 50। तो आधा पैसा चला गया। आधा कहां पड़ा है? आधा बिजनेस में ही पड़ा हुआ है। क्लियर होगी बात? तो एडमिशन के वक्त या तो वो लेके आ रहा है पैसा या नहीं लेके आ रहा, या तो पैसा लेके आ रहा है अगर ला रहा है तो, या पैसे की जगह कोई और एसेट ला रहा है। तो पैसा ला रहा है तो कैश को डेबिट कर दो, अगर कोई एसेट ला रहा है तो एसेट को डेबिट कर दो। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? अब गुडविल प्रीमियम के साथ साथ यहां एक बात बताना और बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन के वक्त। हालांकि ये बात शुरू में हो जाती तो अच्छा था कि जब भी कोई नया पार्टनर आए तो सबसे आपको बैलेंस शीट जो दे रखी है सवाल में, क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड एक बार ध्यान जरूर दो कि यहां पे गुडविल तो नहीं दे रखी। अगर यहां पे गुडविल दे रखी है, मान लो 60,000, मान लो 60,000, तो जो गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड दे रखी हो, ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल दे रखी है तो इस गुडविल को राइट ऑफ करना ही करना है। इस गुडविल को क्या करना है आपने? राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का क्या तरीका है? गुडविल देखो एसेट साइड डेबिट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हमने किसी डेबिट चीज को खत्म करना है तो क्रेडिट कर दो। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहां जो मैं गुडविल की बात कर रहा हूं, ये गुडविल बुक्स में एज एन एसेट शो हो रहा था। 36,000, 24,000 और 60,000। जब भी गुडविल को राइट ऑफ करना है तो हमेशा ये ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:2। तो 3:2 में हमने इस रेशियो को इस जो गुडविल जो हमारे पास बैलेंस शीट में दे रखी है उसको हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। अंडरस्टैंड? अब इस गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद ही वो आपने एंट्रीज करनी है, ना कि पहले करनी। क्लियर हो गई बात? चलिए, आप इस बात को तो मेरी आप समझ ही गए होंगे। एक बात तो मेरी आप समझ गए अच्छी तरह से कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी हो तो उसको राइट ऑफ करना ही करना है, हर हालत में राइट ऑफ करना है, क्योंकि गुडविल को बुक्स में शो करना अच्छा नहीं माना जाता। अगर अर्न्ड गुडविल है, कमाई गई गुडविल है, खरीदी गई नहीं है, तो बैलेंस शीट में उसे शो नहीं करना। अगर शो हो रही है तो इसको राइट ऑफ करने का एक ही तरीका है, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दो और गुडविल को क्रेडिट कर दो। गुडविल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले ये क्या थी? डेबिट, और आपने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। और एक बात यहां जरूर ध्यान रखना कि जो भी मैं आपको जर्नल एंट्रीज बोल रहा हूं, केवल जर्नल एंट्रीज नहीं है, ये उनके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यानी अगर जब भी हम किसी भी एंट्री में किसी पार्टनर को डेबिट कर रहे हो, किसी पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हो, तो उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में उस एंट्री को पोस्ट जरूर करना है, तो ही आपकी वो बैलेंस शीट मिलेगी। अगर नई बैलेंस शीट आपने बनानी है तो वो मिलेगी उसी केस में अगर आपने सारी जर्नल एंट्रीज जो भी बनती हैं या जो भी की गई हैं, अगर उनको आपने प्रॉपरली लेजर में पोस्ट किया है तो। राइट? चलिए, यानी अब गुडविल में एक टॉपिक रह गया, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या है कि जनरली तो आपको आपके क्वेश्चन में दे रखा होता है कि गुडविल की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी हो सकती हैं, या तो फर्म की गुडविल दे रखी है, या जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर दे रखा है। या तो फर्म की गुडविल दे रखी है, या नया पार्टनर जितनी गुडविल लेके आ रहा है अपने हिस्से के तौर पे वो दे रखी है। तो दोनों केसेस में गुडविल गिवन है। अगर गुडविल गिवन है, अगर फर्म की गुडविल दे रखी है, तो जैसे हमने कहा था कि फर्म की गुडविल कितनी है? 6 लाख। तो जितना नया पार्टनर शेयर लेके आ रहा है उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमें पता लग जाएगा कि उसे कितनी गुडविल लेके आनी चाहिए, कितना प्रीमियम लेके आना चाहिए। और अगर पार्टनर का गुडविल दे रखा है शेयर, पार्टनर का गुडविल शेयर दे रखा है कि वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है, यानी अगर दे रखा है कि नया पार्टनर जी 1 लाख लेके आ रहा है और नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। तो अगर पार्टनर का शेयर दे रखा है गुडविल प्रीमियम का, तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। यानी अगर मैं 1 लाख को सी के शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फर्म की गुडविल आ गई कि नहीं आ गई? देखिए, तो फर्म की गुडविल निकालनी है, पार्टनर का शेयर दे रखा हो उससे फर्म की आ जाएगी, और फर्म की दे रखी हो उसको पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास पार्टनर का शेयर आ जाएगा। क्लियर होगी बात?
ये तो था कि अगर गुडविल दे रखी है तो कहां कहां दे रखी होगी गुडविल। एक तो गुडविल बैलेंस शीट में थी, उसको तो मैंने कह दिया भैया राइट ऑफ कर दो। जो बैलेंस शीट के बाहर क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट दे रखी होती है, वहां पे गुडविल का डिटेल्स दे रखी होती है, गुडविल की डिटेल्स दे रखी होती है कि भैया टोटल फर्म की गुडविल कितनी है या नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेते हैं। लेकिन कई बारी आपके सवाल में गुडविल दे नहीं रखी होती, ना फर्म की ना जितना जो नया पार्टनर है वो कितना शेयर गुडविल का लेके आएगा, ये नहीं दे रखा होता। क्वेश्चन में दे रखा है जी सी आ रहा है 5 लाख रुपए वो कैपिटल का लेके आ रहा है और प्रोपोर्शनेट शेयर गुडविल का लेके आ रहा है, यानी जितना उसका हिस्सा बनता है अपने हिस्से के अनुसार वो गुडविल का शेयर लेके आ रहा है, यानी सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट गुडविल प्रीमियम एज पर हिज और हर शेयर। क्लियर होगी बात। अब इस केस में आपको गुडविल दे नहीं रखी, तो ये अगर गुडविल दे नहीं रखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुडविल नहीं है, तो गुडविल हिडन है। तो हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, अब जरा इस बात का ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होगी। ए की कैपिटल है मान लो 1.5 लाख, ए की कैपिटल कितनी है 1.5 लाख, बी की कैपिटल आपको दे रखी है 1 लाख, ठीक है। सी की कैपिटल मान लेते हैं, सी भी 1 लाख रुपए लेके, सी कितने पैसे लेके आ रहा है 1 लाख। क्लियर होगी बात, कोई डाउट। अगर सी 1 लाख रुपए एज कैपिटल लेके आ रहा है तो टोटल फर्म की बुक कैपिटल कितनी होगी 3.5 लाख रुपए होगी। 3,50,000 विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर होगी बात। तो पहले टोटल कैपिटल निकाल लो कि कितनी टोटल कैपिटल एक्चुअली इन्वेस्टेड होगी बिजनेस में सी के आने के बाद। तो सी के आने के बाद टोटल कैपिटल 3,50,000 हो जाएगी। अब जितनी सी कैपिटल लेके आ रहा है, जितनी सी कैपिटल लेके आ रहा है, कितनी लेके आ रहा है 1 लाख। इसको मल्टीप्लाई कर दो सी के रेसिप्रोकल शेयर के साथ 6/1, तो कितनी हो गई 6 लाख। ये 6 लाख क्या निकला, सी लेके आ रहा है 6th शेयर के तौर पे 1 लाख रुपए, 6वें हिस्से के तौर पे 1 लाख रुपए लेके आ रहा है सी। अगर 6वां हिस्सा 1 लाख है तो टोटल फर्म की गुडविल निकालने के लिए ये फंडा यूज करो, रेसिप्रोकल ऑफ सी का जो शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास ये जो 6 लाख रुपए निकल के आ गया, ये फर्म की कैपिटल निकल के, क्या निकल के आ गई फर्म की कैपिटल। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन, और दूसरा हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड और हाउ मच कैपिटल विल बी ऑफ द फर्म एज पर सीज शेयर। सी के हिस्से के अनुसार फर्म की कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए, होनी कितनी चाहिए 6 लाख, है कितनी 3.5। कोई डाउट। रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होगी 6 लाख, और एक्चुअल कैपिटल कितनी है सी के आने के बाद 3.5 लाख। तो रिक्वायर्ड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दो, आपके पास हिडन गुडविल
जो थी, जो उन्होंने कहा था कि हिडन है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात? तो रिक्वायर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दो, 2,50,000 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर होगी बात जी? तो शॉर्ट में इस बात को मैं वाइंड अप करता हूं कि हिडन गुडविल कैसे निकालें। सबसे पहले पता कर लो कि फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है। कैसे पता करनी है? जितनी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है और जितनी नए पार्टनर की कैपिटल है उसको ऐड कर दो। पुराने पार्टनर की कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है, नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है कि वो कितना लेके आ रहा है, तीनों को जोड़ दिया, क्या निकल के आ गई? एक्चुअल कैपिटल। कितनी कैपिटल होगी? उसके बाद जितनी कैपिटल सी लेके आ रहा है, जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, उसके रेसिप्रोकल शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगी? फर्म की कैपिटल। तो फर्म की जो रिक्वायर्ड कैपिटल निकल के आएगी उसमें से एक्चुअल कैपिटल माइनस कर देना, आपके पास गुडविल आ जाएगी। अब सी कितना लेके आएगा? सी ने प्रोपोर्शनेट शेयर लिखा था ना कि सी अपना प्रोपोर्शनेट शेयर लेके आ रहा है गुडविल में से। तो सबसे पहले गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 2,50,000 इंटू 1/6 कर दो, जितना बनेगा ये अपनी गुडविल लेके आएगा। यहां तो चलो आपकी ये जो अमाउंट है वो पॉइंट्स में आ गई, लेकिन आपके जो सवाल दे रखे होंगे उसमें जितने भी आपके हिडन गुडविल की जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो राउंड ऑफ में ही आएगी, और जो नए पार्टनर का गुडविल में से शेयर आएगा कि कितना पैसा उसको गुडविल प्रीमियम के तौर पे लेके आना चाहिए, वो भी आपका राउंड ऑफ नहीं आएगा, वो आपका डेसिमल्स में, पॉइंट्स में नहीं आएगा। क्लियर? ओके। तो हिडन गुडविल भी क्लियर हो गया आपका। तो ये था हमारा टोटल गुडविल का इशू, राइट? कि भैया जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमने गुडविल की ट्रीटमेंट क्या करनी है। ठीक है, छोटी सी बातें आपको दिमाग में रखने के लिए रिमाइंड कर देता हूं। या तो गुडविल लेके आ रहा है या गुडविल लेके नहीं आ रहा। अगर लेके आ रहा है तो उसको गुडविल प्रीमियम कहेंगे, और गुडविल प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। दूसरी बात, अगर नहीं लेके आ रहा, नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम के तौर पे कोई पैसा नहीं लेके आ रहा, तो उस केस में भी हम गुडविल तो उससे लेंगे ही लेंगे, बस फर्क इतना ही है कि अब हम कैपिटल अकाउंट्स में उसको एडजस्ट कर देंगे, यानी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, रेशो वही सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम ये एंट्री करेंगे। और जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दे रखी है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि भैया वो आपने राइट ऑफ करनी है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो। ओके फाइन, चलिए ये हमारा गुडविल का टॉपिक हो गया। अब लास्ट में वही मेरी रिक्वेस्ट, मेरा नाम राजीव है, राजीव गोयल, और मैं बठिंडा सिटी में कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और पिछले 30 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ। और आप सब विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और आप इसको दोबारा से देख के भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर उनकी भी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7986049495। तो इससे, इस नंबर पे भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद, शुक्रिया।